बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मलेशिया में जो एयरपोर्ट की सिचुएशन है और स्पेशली विज़िटर्स जो आ रहे हैं मलेशिया में, उनके साथ किस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं, उनसे किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और उनको किस किस सख्ती के सवाल और किस स्ट्रिक्टनेस के सवाल पूछे जा रहे हैं, ये वक्तन वक्तन हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि यार आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और आप किस तरह के सवाल के लिए तैयार होके आएँ। देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें किस्मत के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हमारा जो है वो शो मनी भी पूरी थी, और बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी होटल की बुकिंग भी पूरी थी, लेकिन उसके बावजूद हमें डिपोर्ट कर दिया गया है बगैर किसी वजह के। देखें, और कुछ लोग ये कहते हैं कुछ भी नहीं है जी, एयरपोर्ट के ऊपर आए, आपको स्टैम्प करते हैं और आपको निकाल देते हैं, आपसे कुछ भी सवाल नहीं पूछते, आपसे ज़्यादा पूछताछ नहीं की जाती। ये डिपेंड करता है, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब जब इमिग्रेशन के सामने आप जाते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी ट्रैवल करके मलेशिया आए हुए हैं, उनको बेहतर तरीके से पता है कि बेसिकली 3-4 तरह के उन्होंने सेपरेटर्स बनाए हुए हैं जिसमें वो लोगों को लेके जाते हैं जब आप जहाज से बाहर आते हैं। वो क्या करते हैं, आपको एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने उन्होंने स्टूडेंट्स का एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है, वो उनके लिए उन्होंने अलग एक बूथ्स बनाए हुए हैं, अलग उन्होंने काउंटर्स बनाए हुए हैं। उन्होंने विजिटर्स के लिए अलग काउंटर्स बनाए हैं। अब वो विजिटर्स जो इन 3-4 ममालिक से आ रहे हैं और एक टाइम के ऊपर लैंड कर रहे हैं, बहुत सारी दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ एयरलाइंस या कुछ फ़्लाइट जो हैं वो सेम टाइम के ऊपर लैंड करती हैं, तो उनका क्या होता है कि उनको एक जगह जो है ना वो इंटरटेन किया जाता है। अब वर्क वीज़ा में जो लोग अच्छी जॉब कर रहे हैं मलेशिया में, उनका काउंटर अलग है। जो वर्क वीज़ा में लेबर का वीज़ा पे आ रहे हैं, उनका काउंटर अलग है। ये डिपेंड करता है उनकी अपनी काउंटर सेटिंग के ऊपर। तो आप किसी भी वीज़ा के ऊपर जब मलेशिया में लैंड करते हैं, चाहे आप सिंगल एंट्री पे लैंड करते हैं, आप वर्क वीज़ा पे लैंड करते हैं, आप विजिटर पास पे लैंड करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर लैंड करते हैं, वो आपको जाके एक स्क्रीन के सामने खड़ा कर देते हैं। और स्क्रीन के सामने खड़ा करने के बाद आपको पूरा स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद आपकी आपकी फेस रीडिंग कर लेते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख लेते हैं, यार ये बंदा डरा हुआ है कि नहीं। देखिए, अगर आप जितना भी इमिग्रेशन के सामने पेश होंगे और जब आप इमिग्रेशन के सामने खड़े होते हैं, वो आपसे जब बायोमेट्रिक ले रहे होते हैं, तो बायोमेट्रिक लेते हैं साथ ही आपको फेस रीड कर लेते हैं। अगर उनको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम लगे, अच्छा ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ किया जाता है जो विजिटर्स हैं, जो स्टूडेंट पास पे आते हैं, जो लोग जो हैं वो वर्क वीज़ा पे आते हैं, उनको इतनी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ती। हम स्पेसिफिकली विजिटर्स पास की बात कर रहे हैं। जो लोग विजिटर पास पे आते हैं उनको ये तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि विजिटर्स मलेशिया में वो लोग हैं जिनके बारे में मलेशियन इमिग्रेशन को यही डाउट होता है, ये पता नहीं अपने मुल्क वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये हमारे लिए सरदर्दी बन जाएगी। फिर इसको हमें लीगल करना पड़ेगा, इसको काम देना पड़ेगा। ऑलरेडी लोकल्स के पास काम नहीं है, तो एक बहुत बड़ा झंझट खुल जाता है उनके लिए। तो वो क्या होता है कि जब वो आप जब उनके सामने खड़े होते हैं तो वो आपको स्कैन कर लेते हैं। जब आपको स्कैन कर लेते हैं तो फिर वो आपको देखते हैं कि यार ये बंदा जो है वो कितना कंफ्यूज्ड है। देखिए, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, आप कॉन्फिडेंट है, आप तमाम चीज़ों के सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपके पास तमाम चीज़ों का होमवर्क है, तमाम चीज़ों के आपके जवाबों के सवालों के जवाब हैं, तो आपको मलेशियंस कभी भी नहीं रोकेंगे। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास आपसे कुछ भी नहीं पूछते, वो ठीक है आते हैं, स्टैम्प करते हैं और बाहर चले जाते हैं लोग, ठीक है। अब ऐसा भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस टाइम के ऊपर, करंट सिनेरियो देखा जाता है। इमिग्रेशन को जिन चीज़ों के ऊपर शक होता है, जिन चीज़ों के ऊपर थोड़ा पूछ गछ उन्होंने करनी होती है, वो करते हैं, नहीं तो वो आपको कुछ भी नहीं पूछते, वो स्टैम्प करते हैं, वो कहते हैं ठीक है आप जाए। ये सारी की सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर है। अब अगर आप इलीगल हो रहे हैं या आपको डिपोर्ट किया जा रहा है या आपको जो है वो किसी भी तरह से मलेशिया से वापस भेजा जा रहा है, इसमें सारा का सारा कसूर इंसान का अपना है। चाहे वो इंडियंस नेशनल है, चाहे वो बंगाली है, पाकिस्तानी है, किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक है, वो सारे के सारे उसके अपने अपना कसूर है। देखें, अगर आप मलेशिया में आते हैं या किसी भी मुल्क में आते हैं, तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए कि आपको उनके तमाम रूल्स को फॉलो कर, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके बॉडी लैंग्वेज से ये चीज़ ज़ाहिर ना हो कि आप कंफ्यूज हैं, आप डरे हुए हैं। अगर आप डरे हुए और डरे हुए समय में जवाब देंगे, तो फिर वो आपसे क्या करेंगे, आपको कुरेदेंगे, आपसे और सवाल पूछेंगे। जब आप कॉन्फिडेंटली खड़े होंगे, तो आपको बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। एक दो सवाल पूछे जाते हैं, आपको निकाल दिया जाता है, इमिग्रेशन वाले पास कर देते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप वहाँ पे कुछ सवालों के जवाब नहीं दे सकते, तो फिर वो आपको फंसाएंगे और फिर हो सकता है कि आपको डिपोर्ट भी किया जाए। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं जनाब नई वीडियो के साथ। और जब भी मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर आप आएँ, आप कॉन्फिडेंट रहें, चाहे आप विजिटर हैं या आप किसी भी वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं, तो आपको कभी भी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा।